डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के सभी पार्ट्स हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी शुरू होती है और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अमेरिका चावेज को एक मल्टी डायमेंशनल जगह पे दिखाते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक खतरनाक क्रीचर जिसकी काफी सारी भुजाएं होती है, उसके साथ काफी लड़ाई होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक पाने में असमर्थ था, इसलिए उसे अब ज्यादा शक्ति की जरूरत थी। वो नहीं चाहता था कि वो क्रीचर अमेरिका चावेज की सारी शक्तियां ले, जिससे वो और ताकतवर बन जाता। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज चावेज की शक्ति लेने लगता है, जिससे चावेज मर सकती थी। पर तभी वो क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला कर देता है और उसे बहुत बुरे तरीके से घायल कर देता है। अमेरिका चावेज वहाँ से मैजिकल बुक लेने के लिए भागती है। इनफैक्ट ये दोनों इस जगह उसी बुक के लिए आए थे, पर वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है। चावेज अपनी शक्ति से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वह असफल होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मरने वाला था, अपनी शक्ति से चावेज को छुड़ा लेता है और यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को नींद से जागते हुए देखते हैं। उसके लिए ये एक बुरा सपना था। अब वो बेड से उठता है और रेडी होता है। उसे एक मैरिज फंक्शन में जाना था। अब वो चर्च पहुँचता है और ब्राइड का इंतजार कर रहा था। ब्राइड वहाँ आती है। इसका नाम क्रिस्टन था। इनफैक्ट ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, पर अब इसकी शादी किसी और से हो रही थी। क्रिस्टन उसे मिलने आती है। ये उसे शादी की बधाई देता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। क्रिस्टन को ये बात पता थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अब पार्टी शुरू ही थी कि इन्हें बाहर लोगों की भागने और चिल्लाने की आवाज आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखता है यहाँ काफी भगदड़ मची थी, इसीलिए जल्दी से वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाले गेटअप में आता है और वह उस जगह पहुँचता है। यहाँ कोई चीज काफी तबाही मचा रही थी, पर ये इनविजिबल थी। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शक्ति से पता करता है ये एक काफी बड़ा ऑक्टोपस था जो एक लड़की को मारने आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी भुजाओं को काटता है और यहाँ हम अमेरिका चावेज को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी, पर स्ट्रेंज उसे बचा लेता है। यहाँ दोनों में काफी लड़ाई होती है, पर ऑक्टोपस काफी खतरनाक था। ये स्ट्रेंज पे हमला करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। अब ऑक्टोपस चावेज के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी ओंग वहाँ आ जाता है और चावेज को छुड़ा लेता है। अब ये दोनों उससे लड़ते हैं। ऑक्टोपस स्ट्रेंज को पकड़ लेता है, पर स्ट्रेंज अपनी शक्ति से एक खंबे के जरिए उसकी आंख निकाल लेता है, जिससे ऑक्टोपस मर जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज चावेज से पूछता है कि तुम कौन हो और ये ऑक्टोपस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? मैंने तुम्हें सपने में भी देखा था। तब चावेज बोलती है कि वो सपना नहीं था, बल्कि एक अलग यूनिवर्स था और मैं एक अलग यूनिवर्स से आई हूँ। ऑक्टोपस मुझे किडनैप करने आया था क्योंकि उसका बॉस मेरी पावर छीनना चाहता है। इनफैक्ट इसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे वो सभी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती थी। वो ये भी बताती है कि तुमने जो सपना देखा उसमें तुम एक मैजिकल बुक लेना चाहते थे जिसमें शैतान को मारने का मंत्र था, पर तुम उस लड़ाई में मारे गए। पर स्ट्रेंज को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उन दोनों को मल्टी यूनिवर्स में ले जाती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी बॉडी दिखती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी बातों पे यकीन हो गया था और वो समझ चुका था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जिसने मारा वो काफी ताकतवर होगा। अब वो अपनी बॉडी को दफना देता है और चावेज को अपने साथ चलने बोलता है ताकि वो सुरक्षित रहे। अब इन्हें शैतान को मारने वाला मंत्र चाहिए था और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि कौन उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो वांडा के पास जाता है। वांडा एक जादूगर थी जिसके पास काफी शक्तियां थी, इसलिए स्ट्रेंज उससे मदद मांगने आया था। पर वो कहती है कि मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर बातों बातों में वो पूछ लेती है इस वक्त अमेरिका चावेज कहाँ है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने चावेज का जिक्र भी नहीं किया था। स्ट्रेंज को कुछ शक होता है, इसीलिए वांडा उस जगह को जादू से रेड हेल बना देती है और हमें पता चलता है कि वो स्कारलेट विच है। अब यहाँ स्ट्रेंज को डार्क होल्ड बुक दिखती है। वो समझ जाता है कि ये एक शैतानी मंत्र वाली किताब है जिसे छूकर वांडा अब स्कारलेट विच बन चुकी है। इसी किताब से वांडा को पता चला था कि उसने जो खोया है वह उसे वापस मिल सकता है। इनफैक्ट उसके 2 बच्चे थे जो इस यूनिवर्स में मर चुके थे, इसीलिए वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों को ये वाले यूनिवर्स में लाना चाहती थी और इसी ने ही सारे मॉन्स्टर को अमेरिका चावेज को किडनैप करने के लिए भेजे थे, क्योंकि चावेज के पास सभी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की शक्ति थी। स्ट्रेंज बोलता है कि तुम जो कर रही हो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अगर तुम चावेज की शक्ति छीन लोगी तो वो मर जाएगी। पर वांडा उसे धमकी देती है कि चावेज को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं खुद वहाँ उसे लेने आऊंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज आकर ये सब ओंग को बताता है कि वांडा ने डार्क होल्ड बुक पढ़ ली है और अब वह शैतानी शक्ति के वश में है। वह काफी ताकतवर
पर स्कारलेट विच बन चुकी है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकती है। वो इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मांड पे राज करेगी या फिर उसे तबाह कर देगी। अगर उसे चावेज की पावर मिल गई तो वह सभी मल्टीवर्स को अपने काबू में कर लेगी। इसीलिए ओंग सभी को रेडी रहने बोलता है। अब ये सब स्कारलेट के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी करते हैं। इनकी हेल्प के लिए दूसरी यूनिवर्स से भी लोग आए थे। वांडा वहाँ आती है जो स्कारलेट विच के रूप में थी। इन सभी लोगों ने वहाँ अपनी शक्ति से सुरक्षा कवच बना लिया था, इसलिए वांडा पूरी ताकत से इन पे हमला करती है। पर उस जगह के चारों तरफ सुरक्षा घेरा था। वांडा अंदर जा नहीं पाती, इसलिए वो एक कमजोर योद्धा को वश में करने की कोशिश करती है, जिससे वह आदमी अपनी शक्ति खींच लेता है और वहाँ से भागता है। इधर सुरक्षा कवच में होल पड़ चुका था, जिसका फायदा उठाकर वांडा इन पे हमला करती है और पूरा कवच तोड़ती है और काफी लोगों को मारकर उस जगह को पूरी तरीके से तबाह करती है। अब वो नीचे आती है और अपने अंतर्मन शक्ति से चावेज का पता लगाकर उस तक पहुंच जाती है। स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? पर वो डार्क होल्ड बुक से उसे उसके बच्चों के बारे में बताती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती और यह सच्चाई है। स्ट्रेंज बोलता है कि अगर दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारे बच्चे मिल भी गए तो वहाँ रहने वाली उनकी असली माँ मतलब वांडा का क्या होगा? पर यहाँ वो स्ट्रेंज और ओंग पे हमला करती है और चावेज की शक्तियाँ छीनने लगती है। पर स्ट्रेंज चावेज को लेकर काफी सारे यूनिवर्स से होते हुए गुजरता है, क्योंकि चावेज की एक खासियत थी कि जब वो डर जाती थी तो वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है और ये बात स्ट्रेंज को पता थी। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्स में पहुंचते हैं। स्ट्रेंज पूछता है कि तुम किस यूनिवर्स से हो, पर उसे कुछ याद नहीं होता। अब स्ट्रेंज को मैजिकल बुक चाहिए थी जिसके मंत्रों से वह स्कारलेट विच को रोक सके, इसीलिए वो इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से मदद लेना चाहता है। वो उसे ढूंढने जाते हैं, पर एक जगह उसे स्ट्रेंज का एक स्टैचू दिखता है जिसके नीचे लिखा था कि स्टीवन थानोस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। मतलब इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम स्टीवन था और वह मर चुका था। यहाँ स्ट्रेंज को मार्डोस दिखता है जो कि अब इस यूनिवर्स का रखवाला था। पिछले यूनिवर्स में मार्डोस स्ट्रेंज का दुश्मन था, इसलिए स्ट्रेंज को लगता है कि इस यूनिवर्स में भी वो मेरा दुश्मन ही होगा, पर यहाँ वो उसका दोस्त होता है। वह स्ट्रेंज को हक करता है और कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ स्ट्रेंज मार्डोस को वांडा और चावेज के बारे में सब बताता है कि वांडा कैसे चावेज की शक्तियाँ छीनकर दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहती है और अपने बच्चों को वापस लाना चाहती है। पर मार्डोस बोलता है कि डार्क होल्ड बुक से वो काफी पावरफुल हो गई है और उसे हरा पाना नामुमकिन होगा। पर तभी स्ट्रेंज और चावेज बेहोश होने लगते हैं। मार्डोस की ये चाल थी, उसने उनके चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। दूसरी तरफ हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो कि ड्रीम ट्रैवल की शक्ति से उस यूनिवर्स में जाती है जहाँ उसके बच्चे थे। यहाँ वांडा भी होती है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में स्कारलेट विच की आत्मा आई थी जो कि वांडा के शरीर पे कब्जा कर लेती है। यहाँ वो अपने बच्चों को काफी प्यार करती है। दूसरी तरफ हम स्कारलेट विच को देखते हैं। यहाँ सिर्फ उसका शरीर था, यहाँ ओंग को बांध कर रखा गया था। तभी वहाँ ओकोंडा की योद्धा आती है और स्कारलेट के ड्रीम ट्रैवल को तोड़ने के लिए डार्क होल्ड बुक पे वार करके उसे जला देती है, जिससे वह खुद भी जल जाती है। स्कारलेट का ड्रीम ट्रैवल टूट जाता है। डार्क होल्ड बुक जल चुकी थी, जिससे स्कारलेट काफी गुस्सा थी। वह ओंग को मारती है और उससे मंत्रों के बारे में पूछती है। ओंग इस यूनिवर्स का सुप्रीम था, इसीलिए उसे पूरे मंत्रों की जानकारी है, ऐसा स्कारलेट को लगता था, पर वो नहीं बताता। इसलिए स्कारलेट ओंग के साथियों को मारने लगती है। ओंग उसे बताता है कि एक ऐसा माउंटेन है जहाँ वो सब मंत्र लिखे हैं। ओंग उसे उस माउंटेन तक लेकर जाता है, पर कोई भी ब्लैक मैजिशियन माउंटेन के अंदर नहीं जा सकता। ओंग बोलता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, पर वो उसे अपनी शक्ति से माउंटेन के नीचे फेंक देती है और अपने ड्रीम ट्रैवल की शक्ति से उस माउंटेन के अंदर जाती है और सारे मंत्रों को पढ़ लेती है। दूसरी तरफ हम स्ट्रेंज और चावेज को देखते हैं जिन्हें कैद करके रखा गया था। ये क्रिस्टन की लैब थी जो उसने इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के मरने के बाद बनाई थी और इन्हें चेकअप के लिए यहाँ लाया गया था। तभी वहाँ मार्डोस आता है और उसे इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है। इस ग्रुप में 5 लोग थे। यहाँ झेवियर उसे बताता है कि स्टीवन थानोस के साथ लड़ते हुए नहीं मरा, बल्कि थानोस को हराने के लिए उसने डार्क होल्ड बुक का सहारा लिया, जिससे वो शैतान बन चुका था और ड्रीम ट्रैवल करने लगा था। उसने एक यूनिवर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पर एक दिन वह थानोस को मारने वाली तलवार हम तक लेकर आया और
और उसी से हमने थानोस को हराया। पर जबकि स्टीवन अब ब्लैक मैजिशियन बन चुका था, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा और इसलिए इन सबको लगता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक बुरा इंसान है, इसलिए उसे पकड़कर रखा गया था। दूसरी तरफ हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जो ड्रीम ट्रैवल के थ्रू इस यूनिवर्स में पहुंच चुकी थी। वो वांडा के शरीर में प्रवेश कर लेती है क्योंकि अब उसे चावेज की शक्तियां लेनी थी। इल्यूमिनाटी ग्रुप को पता चल चुका था कि वांडा यहाँ आ चुकी है। वो सबको मारते हुए क्रिस्टिन के लैब तक पहुँचती है जहाँ चावेज थी, पर सभी एवेंजर्स वहाँ आ जाते हैं और उससे लड़ते हैं, पर ये सब एक एक करके मारे जाते हैं क्योंकि वांडा काफी शक्तिशाली थी। और इसी दरम्यान क्रिस्टिन चावेज को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर जेवियर भी उसे रोकने आता है, पर वांडा उसे अपनी शक्ति से मार देती है। स्ट्रेंज भी चावेज तक पहुँच चुका था, इसलिए ये सब वहाँ से भागते हैं। वांडा इनका पीछा करती है, पर इसे रोक पाना असंभव था। पर एक जगह स्ट्रेंज वांडा पे केमिकल की बारिश करता है, जिससे इन्हें भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। अब ये दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुँचते हैं, पर इसे सिर्फ इस यूनिवर्स का स्टीवन ही खोल सकता था। क्रिस्टिन स्ट्रेंज को स्टीवन की घड़ी देती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये सब दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं और यहाँ स्ट्रेंज को मैजिकल बुक मिल जाती है, जिसमें शैतानों को मारने का मंत्र था। पर वांडा भी वहाँ आ जाती है और चावेज को पकड़ लेती है। स्ट्रेंज उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वांडा मैजिकल बुक को जला देती है। वो क्रिस्टिन और स्ट्रेंज को एक अलग यूनिवर्स में भेज देती है और चावेज को अर्थ पे। अब वो वांडा के शरीर से निकलती है और वापस अपने शरीर में आ जाती है। स्कारलेट की आत्मा निकलने से वांडा भी होश में आ चुकी थी और वो भी अपनी दुनिया में चली जाती है। अब हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जो कि तांत्रिक क्रिया करती है। इधर क्रिस्टिन और स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच चुके थे जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। स्ट्रेंज का मानना था कि यहाँ भी मेरा एक रूप होगा जो हमें स्कारलेट विच को हराने का उपाय बताएगा, इसलिए उसे ढूंढने जाता है। यहाँ उसे सिनिस्टर स्ट्रेंज मिलता है, पर वो डार्क होल्ड बुक को पढ़ चुका था और अब वो शक्तिशाली शैतान बन चुका था। वो कहता है कि तुम्हें डार्क होल्ड बुक दूंगा जिससे तुम स्कारलेट विच से लड़ सकते हो, पर बदले में तुम्हें क्रिस्टिन को मुझे देना होगा। पर स्ट्रेंज नहीं मानता, इसीलिए इन दोनों में यहाँ काफी लड़ाई होती है, जिसमें सिनिस्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। अब स्ट्रेंज इस किताब को पढ़ता है और ड्रीम ट्रैवल के थ्रू अर्थ पे जाना चाहता है। वो क्रिस्टिन को बोलता है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम मेरे बॉडी की रक्षा करना। क्रिस्टिन बोलती है कि इसके लिए तुम्हारा उस यूनिवर्स में एक अवतार होना जरूरी है ताकि तुम उसकी बॉडी में प्रवेश कर सको। स्ट्रेंज बोलता है कि वहाँ मेरा अवतार है और यहाँ हम उस स्ट्रेंज को देखते हैं जिसे इन लोगों ने अर्थ में दफनाया था। स्ट्रेंज उसके शरीर में प्रवेश करता है और माउंटेन तक पहुँचता है, पर जैसे कि बुरी ताकतें वहाँ कदम नहीं रख सकती, इसीलिए शैतानी आत्मा इस पे हमला करती है क्योंकि ये स्ट्रेंज एक लाश थी और ये आत्माएं स्ट्रेंज के बॉडी पे हमला करती है। पर क्रिस्टिन उन सभी शैतानी ताकतों को मार देती है और ये आत्माएं स्ट्रेंज की बॉडी पे भी हमला करती है, पर क्रिस्टिन उन सभी शैतानी ताकतों को मार देती है और स्ट्रेंज को बोलती है कि वो सिर्फ आत्माएं हैं, अपनी शक्ति से उन्हें वश में करो और उन्हें अपना हथियार बनाओ। इधर अर्थ पे स्ट्रेंज सभी शैतानी आत्माओं को अपने अंदर खींच लेता है। इधर ओंग को भी होश आ चुका था और वो माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करता है। स्कारलेट के डीमन इस पे हमला करते हैं। स्ट्रेंज भी वहाँ आ चुका था और सभी डीमन को मार देता है। स्ट्रेंज को देखकर ओंग काफी खुश होता है। अब स्ट्रेंज स्कारलेट के पास पहुँचता है। यहाँ वो चावेज की शक्तियाँ छीनने के लिए तांत्रिक क्रिया कर रही थी। स्कारलेट और स्ट्रेंज में काफी फाइट होती है, पर स्कारलेट स्ट्रेंज पे भारी पड़ रही थी। वह उसे काफी घायल कर देती है। ये देखकर चावेज स्कारलेट पे हमला करती है, पर उसे हराना नामुमकिन था, इसीलिए वो दिमाग से काम लेती है और उसे उसके बच्चे वाले यूनिवर्स में लेकर जाती है। स्कारलेट का ये रूप देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और उनकी माँ वांडा के पास जाते हैं। स्कारलेट वांडा को बच्चों से दूर करती है। ये देखकर बच्चे स्कारलेट को मारना शुरू करते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत मारो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। स्कारलेट ने ये सब जिनके लिए किया था वो उसे माँ मानने से इनकार कर रहे थे। ये देखकर स्कारलेट को काफी दुख होता है। चावेज उसे वापस अर्थ पे लेकर आती है। अब स्कारलेट पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पूरे मकबरे को तोड़ना शुरू करती है और सारे यूनिवर्स से डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देती है। चावेज भी वहाँ से चली जाती है। अब हम क्रिस्टिन को देखते हैं। स्ट्रेंज उसे बताता है कि चावेज बच गई, पर वांडा ने खुद को खत्म कर दिया है। स्ट्रेंज अपनी दुनिया में वापस जाता है जहाँ उसे कुछ होने लगा था। यहाँ हम उसे सिनिस्टर स्ट्रेंज में बदलते हुए देखते हैं और यहाँ मूवी खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।